मैं भाग्यश्री और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान श्री राम की कृपा से इस साल अयोध्या की रामलीला में मैं वेदवती का किरदार करने जा रही हूँ। अयोध्या की रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हर शाम 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपको लाइव दिखाई देगी। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। जय श्री राम। श्री राम। मैं गजेंद्र चौहान। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान श्री राम की कृपा से उनकी जन्मभूमि में इस साल भी अयोध्या की रामलीला में मैं राजा जनक का किरदार निभाने जा रहा हूँ। अयोध्या की रामलीला में काम करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक जी और शुभम मलिक का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या की रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सायं 7 बजे से रात 10 बजे तक राम कथा पार्क नया घाट अयोध्या से YouTube पर लाइव दिखाई जाएगी और कई सैटेलाइट चैनल पर भी दिखाई जाएगी। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। कृपया इसे देखना न भूलिए। अयोध्या की रामलीला और मुझे राजा जनक के रोल में। जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं आ रहा हूं हमारे प्यारे श्री राम जी के जन्मभूमि पर यानी अयोध्या में रामलीला के अवसर पर, शुभ अवसर पर, जहां मुझे नारद मुनि का रोल करने वाला हूं। और उसके लिए मुझे मौका दिया है सुभाष मलिक साहब ने और शिवम मलिक साहब ने, उनका धन्यवाद करता हूं। तो इस भव्य दिव्य रामलीला में आप आइए, नारद मुनि का इस मेरे कैरेक्टर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। पूरा रामलीला ही होगा, एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे। तो 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे ज़रूर मिलेगा। और हाँ, ये रामलीला जो है पूरी की पूरी YouTube चैनल पर लाइव भी होगी, दिखाई भी जाएगी। तो इस YouTube चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया मिलते हैं 14 अक्टूबर को भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में। भक्त जनों, भावनाओं को समझो। हमारा नाम है रतन नोरा। 14 अक्टूबर को आ रहा हूँ पूरा के पूरा अयोध्या। नमस्कार, मैं हूँ पूनम झलन। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस साल अयोध्या की रामलीला में मैं शबरी का किरदार निभाने जा रही हूँ। मुझे अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका देने के लिए मैं रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक जी और महासचिव शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अयोध्या की रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हर रोज़ रात को लाइव दिखाई देगी YouTube पर और कई सैटेलाइट चैनल्स पे भी दिखाई देगी। तो देखना मत भूलिए, क्योंकि ये अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। ये फ्रेम बंद कर दीजिए, एक मिनट। ओके जी जी सर, अपना नाम बताइए और आप रामलीला की बात बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का अयोध्या की रामलीला में हार्दिक स्वागत है। अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम किशन भारद्वाज है। पिछले 22 सालों से एक्टिंग फील्ड में हूँ मैं और अभी 6 सालों से डायरेक्शन में हूँ। और मैं अयोध्या जी से ही हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान से हूँ। तो प्रभु श्री राम जी के कण कण में, उस मिट्टी में, उस भूमि में पला बड़ा हूँ। तो प्रभु श्री राम की भक्ति तो वैसे ही मेरे कण कण में, मेरे मन में बसी हुई है और भगवान राम से मेरा बहुत ही ज़्यादा हार्दिक प्रेम भी है। इसके अलावा अयोध्या की रामलीला में मैं पहले भी भगवान शिव का, वशिष्ठ जी का और अब की बार जो है अयोध्या की रामलीला का निर्देशन का कार्यभार संभाल रहा हूँ। ये सब मुझे लगता है शायद प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा है, जो श्री हमारे अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष श्री सुभाष मलिक भैया जी मेरे बड़े भाई हो और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे श्री शुभम मलिक जी जो अयोध्या रामलीला के महासचिव जी हैं,
मुझे ऐसा नहीं लगता मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि आप दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं जो है मेरे जितने भी एक्टर हैं, जितने भी मेरे एक्टर दोस्त हैं, मेरे भाई बहन जितने, उन्हें मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज मुझसे वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का साक्षात आशीर्वाद है। कहा गया है कि प्रभु श्री तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, जाकर कृपा राम करोगी तापर कृपा करे सब। तो मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके काफी लंबे समय से आप अयोध्या में आपने कहा कि राम करवा जी। तो अंदर से कैसा लगता है आपको, लगातार कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे? सर मैं सच बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वर माधव हरस देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग, कि हे प्रभु बार बार मुझे अपने चरणों में लगाए, बार बार मुझे अपनी भक्ति में लगाए, बार बार मुझे अपनी अवध में जन्म दे और बार बार प्रभु की लीला में कार्य करने का अवसर दे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर मुझे पूरे संसार भर की दौलत मिल जाए तो भी मैं वो नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के कार्य में ही मैं लगा रहना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा सब कुछ है। और अयोध्या में जब आप रामलीला करते हैं कैसा लगता है, वहाँ पर कैसे फीलिंग होती है अंदर से? सर जैसे मैंने बताया मेरा जन्म भी वहीं का है और मैंने शुरुआती शिक्षा वहीं पर ग्रहण की है, 5वीं क्लास तक मैं वहीं पर पढ़ा हूँ। तो एक अपने जन्म स्थान पर ऊपर से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, इतनी अयोध्या जी में इतना बड़ा कार्य, तो ये मेरे साथ साथ समस्त अयोध्या वासियों की विजय है और समस्त अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे विश्व की विजय है कि जो एक अयोध्या का नागरिक, एक अदना सा छोटा सा नागरिक जिसको प्रभु ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, हमारे बड़े भैया श्री सुभाष मलिक जी, वो मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता पिता भगवान मित्र मेरे सब कुछ वही हैं। और मैं उनको लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर ये जिम्मेदारी का कार्य सौंपा और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उस कार्य में मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँ और अयोध्या की जन्मभूमि में अयोध्या की रामलीला का कार्य करने का अवसर मुझे लगता नहीं कि शायद इससे भी कुछ अच्छा और हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको पूरे संसार भर का मालिक बना दिया जाए और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन का कार्य दे दिया जाए तो मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ अयोध्या की रामलीला का कार्य करूँगा और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के कार्य में मैं बचपन से उतर हूँ। मैं करीबन 18 साल मैंने रामायण वैसे भी किया एज एक्टर के तौर पर, उसमें मैंने काफ़ी चरित्र निभाए, मेघनाथ ने स्वयं की। तो मुझे प्रभु श्री राम जी से कण कण में कहा गया है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम प्रातुल्यम श्री राम नाम वरानने, कि मेरे तो प्रभु श्री राम जी हैं और राम जी ही मेरे जीवन है, राम जी मेरे सब कुछ है। अब जैसे कि राम जी मेरे सब कुछ है, कभी सपने में आपने भगवान जी आते लगता है कि आप इतनी ट्रेनिंग बच्चों को तैयार करते हैं? अगर मैं सच बताऊँ कि सपने में मुझे तो कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि जैसे हनुमान जी साक्षात बैठे हुए और मुझसे कह रहे हैं चल तू तो निमित्त है, मैं कार्य करवा रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख करके। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा एक अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं आया था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु श्री राम जी कहते हो एक दिन मैं तुझे अपने पास बुलाऊँ, तो मुझे लगता था शायद। और अब जब ये कार्य करता हूँ तो ऐसा लगता है राम जी तो खैर मेरे स्वप्न में कई बार आ चुके हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण भी हूँ, ब्राह्मण का कर्म भी है मेरा वैसे। इसके अलावा राम जी के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी का तो कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है मुझे, ऐसा लगा हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद हम सब पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भैया श्री सुभाष मलिक भैया मोदी जी, उनमें हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है। जब वो बातें करते हैं या जब कुछ कहते हैं तो मैं उनसे कई बार कह भी चुका हूँ कि सर मैंने आप में पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन किया है। तो मुझे लगता है ये सारा कार्य हनुमान जी ही करवा रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं करवा। आपकी
इन लोगों जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने रोल में, उनके लिए क्या आशीर्वाद देना चाहोगे आप? क्योंकि रामलीला तो मैं सर इन लोगों को एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए, इंसान की पहचान सिर्फ दो तरीके से होती है। आप किसी के पास पहली बार जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप उसका पैर छूते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और पीछे से उसे आप गाली देते हैं, तो वो पैर छूना ना छूना बराबर है। मैं सभी आर्टिस्टों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ दिल से काम करो, और मैं कहता हूँ अगर मेरे प्रति ईमानदार होना है तो दो चीज़ें करो। वो क्या करना है आपको? पहला तो आप अपने व्यवहार को पवित्र रखो, जो आप हो वही रहो। दूसरा, अपने कर्म में पवित्रता रखो। अगर आपको भगवान ने ये कार्य सौंपा है, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो है श्री सुभाष मलिक जी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। आपको भगवान राम ने स्वयं यहाँ भेजा है, आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। और कभी भी अपने मन में अभिमान का अंकुर मत आने देना। हम चाहे जितने भी बड़े एक्टर हो जाए, जितने भी बड़े ओहदे पर पहुँच जाए, हमें विनम्रता धारण करना है, जैसे फलदार वृक्ष झुका रहता है। तो मैं सभी से कहता हूँ दिल से काम करो। जितना दिल से काम करोगे और अपने आप को समर्पण की भावना रखते हुए काम करो, ये सोचो कि प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में। ये भावना रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो मुझे सर सभी आर्टिस्टों का बहुत सहयोग मिला है। मुझे सब ऐसा लगता है कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। इतना प्यार, इतनी ममता, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, और मैं सर, मेरे सारे आर्टिस्ट सर, सारे एक्टर सर बहुत ही गुड है सर, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज़बरदस्त है सर। और मैं अपने सभी आर्टिस्टों के लिए सर एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। अपने सभी एक्टरों के लिए, अपने बॉलीवुड से सभी फिल्म वालों के लिए, सभी आर्टिस्टों के लिए, आप सभी के लिए, दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं। दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं। आप सबसे मिलने लोग नसीब करते हैं। जिसने भी आपसे दोस्ती की है उसे दुनिया वाले खुश नसीब करते हैं। तो सर मेरे लिए सारे आर्टिस्ट मेरे यहाँ पर हैं सर, और मैं चाहूँगा सर इनका साथ मुझे बार बार मिले, बार बार मैं जो है मिलूँ और हम लोग भगवान एक साथ जोड़े। शुक्रिया। धन्यवाद आप सबका, कि अपने सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने टीम की तरफ से, अपने बड़े भैया श्री सुभाष मलिक जी, श्री शुभम मलिक जी की तरफ से, अयोध्या रामलीला की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहूँगा प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपका नाम बताइए और आप रामलीला की। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी का अयोध्या की रामलीला में हार्दिक स्वागत है। अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम किशन भारद्वाज है। पिछले 22 सालों से एक्टिंग फील्ड में हूँ मैं, और अभी 6 सालों से डायरेक्शन में हूँ। और मैं अयोध्या जी से ही हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान से हूँ। तो प्रभु श्री राम जी के कण कण में, उस मिट्टी में, उस भूमि में पला बड़ा हूँ। तो प्रभु श्री राम की भक्ति तो वैसे ही मेरे कण कण में, मेरे मन में बसी हुई है, और भगवान राम से मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी है। इसके अलावा अयोध्या की रामलीला में मैं पहले भी भगवान शिव का वशिष्ठ जी का, और अब की बार जो है अयोध्या की रामलीला का निर्देशन का कार्यभार संभाल रहा हूँ। ये सब मुझे लगता है शायद प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा है, जो श्री हमारे अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष श्री सुभाष मलिक भैया जी मेरे बड़े भाई हों, और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे श्री शुभम मलिक जी जो अयोध्या रामलीला के महासचिव जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। तो आप अभी इस सालों में सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके बारे में कितनी मेहनत करनी पड़ती है सब? सर मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से जब लगाव होता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि आप दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं जो है मेरे जितने भी एक्टर हैं, जितने भी मेरे एक्टर दोस्त हैं, मेरे भाई बहन जितने, उन्हें मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज मुझसे वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का साक्षात आशीर्वाद है। कहा गया है कि प्रभु श्री तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम करे होगी, ता पर कृपा करे सबको। तो मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप काफी लंबे समय से आप अयोध्या में राम ने कहा कि राम ने करवाना जी। तो अंदर से कैसा लगता है आपको? लगातार कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे? सर मैं सच बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वर नाम बहू हरस देव श्रीगम पद सरोज धन पाए भक्त सदा सत्संग, कि हे प्रभु बार बार मुझे अपने चरणों में लगाए, बार बार मुझे अपनी भक्ति में लगाए, बार बार मुझे अपनी अवध में जन्म दे और बार बार प्रभु की लीला में कार्य करने का अवसर दे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर मुझे पूरे संसार भर की दौलत मिल जाए तो भी मैं वो नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के कार्य में ही मैं लगा रहना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा सब कुछ है। और अयोध्या में जब लोग आप प्रार्थना करते हैं कैसा लगता है वहाँ पर? कैसी फीलिंग होती है अंदर से? सर जैसे मैंने बताया मेरा जन्म भी वहीं का है और मैंने शुरुआती शिक्षा वहीं पर ग्रहण की है। 5वीं क्लास तक मैं वहीं पर पढ़ा हूँ। तो एक अपने जन्म स्थान पर ऊपर से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, इतनी अयोध्या जी में इतना बड़ा कार्य, तो ये मेरे साथ साथ समस्त अयोध्या वासियों की विजय है और समस्त अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे विश्व की विजय है कि जो एक अयोध्या का नागरिक, एक अदना सा छोटा सा नागरिक जिसको प्रभु ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, हमारे बड़े भैया श्री सुभाष मलिक जी, वो मेरे सब कुछ हैं। मेरे माता पिता भगवान मित्र मेरे सब कुछ वही हैं और मैं उनको लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर ये जिम्मेदारी का कार्य सौंपा और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उस कार्य में मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँ और अयोध्या की जन्मभूमि में अयोध्या की रामलीला का कार्य करने का अवसर मुझे लगता नहीं कि शायद इससे भी कुछ अच्छा और हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको पूरे संसार भर का मालिक बना दिया जाए और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन का कार्य दे दिया जाए तो मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ अयोध्या की रामलीला का कार्य करूँगा और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के कार्य में मैं बचपन से लग हूँ। मैं करीबन 18 साल मैंने रामायण वैसे भी किया एज एक्टर के तौर पर। उसमें मैंने काफ़ी चरित्र निभाए, मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण और क्या कहते हैं कि विश्वामित्र, केवट, कई सारे पात्रों को निभाने का अवसर मिला और मैंने रामायण का पाठ भी काफ़ी किया हुआ अपने स्वयं के लिए। तो मुझे प्रभु श्री राम जी से कर्ण कर्ण में कहा गया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने, कि मेरे तो प्रभु श्री राम जी हैं और राम जी ही मेरे जीवन है, राम जी मेरे सब कुछ है। अब जैसे कहते हैं राम जी मेरे सब कुछ है, तो सपने में आते हैं भगवान जी, आपको लगता है कि आप अपने ट्रेन बच्चों को तैयार करते हैं? सर मैं सच बताऊँ कि सपने में मुझे तो कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि जैसे हनुमान जी साक्षात बैठे हुए और मुझसे कह रहे हैं चल तू तो निमित्त है, मैं कार्य करवा रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख कर। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा एक अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं आया था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु श्री राम जी कहते हो एक दिन मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा, तो मुझे लगता था शायद। और अब जब ये कार्य करता हूँ तो ऐसा लगता है, राम जी तो खैर मेरे स्वप्न में कई बार आ चुके हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण भी हूँ, ब्राह्मण का कर्म भी है मेरा वैसे। इसके अलावा राम जी के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी का तो कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है मुझे, ऐसा लगा हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद हम सब पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भैया श्री सुभाष मलिक भैया मोदी जी, उनमें हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है। जब वो बातें करते हैं या जब कुछ कहते हैं तो मैं उनसे कई बार कह भी चुका हूँ कि सर मैंने आपने पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन किया। तो मुझे लगता है ये सारा कार्य हनुमान जी ही करवा रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं करवा। अब इन लोगों जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने रोल में, उनके लिए क्या आशीर्वाद देना चाहोगे आप? क्योंकि रामलीला मैं सर इन लोगों को एक ही बात कहता
इंसान की पहचान सिर्फ दो तरीके से होती है। आप किसी के पास पहली बार जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप उसका पैर छूते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और पीछे से उसे आप गाली देते हैं, तो वो पैर छूना न छूना बराबर है। मैं सभी आर्टिस्टों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ दिल से काम करो, और मैं कहता हूँ अगर मेरे प्रति ईमानदार होना है तो दो चीज़ें करो। वो क्या करना है आपको? पहला तो आप अपने व्यवहार को पवित्र रखो, जो आप हो वही रहो। दूसरा, अपने कर्म में पवित्रता रखो। अगर आपको भगवान ने ये कार्य सौंपा है, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो है श्री सुभाष मलिक जी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। आपको भगवान राम ने स्वयं यहाँ भेजा है, आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। और कभी भी अपने मन में अभिमान का अंकुर मत आने देना। हम चाहे जितने भी बड़े अफसर हो जाए, जितने भी बड़े पौधे पर पहुंच जाए, हमें विनम्रता धारण करना है, जैसे फलदार वृक्ष झुका रहता है। तो मैं सभी से कहता हूँ दिल से काम करो। जितना दिल से काम करोगे और अपने आप को समर्पण की भावना रखते हुए काम करो, ये सोचो कि प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में। ये भावना रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे। आपका नाम होता है ना हमने, ठीक है? जय श्री राम। मेरा नाम जयश्री है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6 साल से कविता गाता हूँ स्टेज पर। मैं बालकनी हूँ और अयोध्या की रामलीला में मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे साथ मेरा साथी एक और है। मैं छोटे राम का रोल कर रहा हूँ और ये छोटे लक्ष्मण। जय श्री राम। मेरा नाम जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सुभाष प्रताप सिंह, जौनपुर के रहने वाले हैं। हमारा भी साथी है। हम भी अयोध्या में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बोलिए आप, क्या सीखा आप लोगों को? हम दोनों सूत्रधार का भी रोल कर रहे हैं और सूत्रधार का जब जब इस धरती पर पाप और विनाश बढ़ता है, तब तब भगवान का कोई ना कोई रूप इस धरती पर आकर हमारी सहायता करता है। वो कहना सकता है नमस्कार, मेरा नाम सागर गुप्ता है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं थिएटर करता हूँ, मुझे 3 साल का थिएटर है और रामलीला में मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है रामलीला में, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। किशन भारद्वाज सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे डायरेक्शन दी और हमारे सुभाष मलिक सर, उनका तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है हमारे साथ। बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसी टीम सर खोजने से देख लेंगे, बहुत अच्छी टीम है सर हमारी। और यहाँ एक परिवार के जैसा लगता है, बहुत अच्छा है सर। हमारी इसका डायलॉग होता है, आज डायलॉग, हम उन राजकुमारों को सदैव के लिए भूमि पर सुला देंगे, अपनी चाची के अपमान का बदला लेंगे। चलो वीरो, मेरे साथ चलो। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा गोविंद मलिक जी का, जो हमारे अध्यक्ष है, और सुभाष मलिक जी का, और मैं अपना इतना खुशकिस्मत मानता हूँ इतना कि मैं पहली बार अयोध्या के रामलीला में काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु जी का, श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री, जो कि इस लीला के डायरेक्टर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इतने बड़े मंच पे जा रहा हूँ और फिर और मैं सत्य के बात हूँ, कांग्रेस के बात हूँ, के बात हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें करने का मौका मिलेगा। इस बार आपका भी पहले फर्स्ट टाइम कि रामलीला को वैसे काफ़ी साल से करता हूँ, लेकिन अयोध्या की रामलीला फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगेगा करने वाला अंदर से सभी राम की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है। शायद इसके जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे
एक कैंटीन रामलीला है। उससे पहले मैं दिल्ली में कोई रामलीला करता आया हूँ, लेकिन अब की बार हमारे गोपी कृष्ण किशन भारद्वाज जी ने हमें अयोध्या की रामलीला के लिए एक अवसर दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश कर अरे बहन सुन रखा, बताओ ये किसने ये हरकत की है? नागपटी नंदी हो आई, किसकी जग बसाई कराई है? जरा खुल के बता, अब शामत किसकी आई है? मैं 10 तारीख को 16 को गया था। मैं 10 दिन में रिकवर होकर आया था, मुझे एक्साइटेड था मैं कि मुझे करना आने लगा था। तो आप समझ सकते हैं कुछ पानी के बारे में अरे तू फिर आ गया? लगता है तेरी देखनी से जा रही है। मैं अभी आता हूँ। फिर आगे क्या हुआ? एक बार नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया। अच्छा, आप स्टैंडिंग होके खड़े होकर सब शुरू हो गया। छोटे राम आपको नाम कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? जो आप पास में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हमारे अयोध्या जी में होने जा रहे हैं। मैं जौनपुर से विवेक सिंह जी उसमें कुंभकर्ण का रोल मिला है और मैं रोल के लिए अपने को धन्य मानता हूँ। भगवान की नगरी में हमको ऐसा रोल करने का अवसर दिया, इतनी बड़ी मंच में हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग 15 तारीख से 24 तारीख तक 7 बजे से 10 बजे तक रामलीला अवश्य देखें और यही हमारा निवेदन रहेगा आप लोगों से। धन्यवाद। आप पहली बार अयोध्या में रामलीला में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत उत्साह है हमारे अंदर, बहुत उत्साह है हमारे अंदर। अच्छा चांस मिला है, भगवान की नगरी में हमको अवसर मिला है। हमारे अध्यक्ष श्री सुभाष मलिक जी और महासचिव शुभम मलिक जी सर बहुत उनको धन्यवाद करें। हमको अच्छा अवसर दिए, हमको चुने हैं लोगों के लिए। क्या नाम है? विनय सिंह।